जब मैं कांग्रेस के नेताओं से बात करता हूं कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस इतना पिछड़ी है तो कारण क्या है, तो वो नाम लेते हैं लाडली बहना जो योजना है उसका, कि महिलाओं के खातों में जो पैसे डाले गए सरकार की ओर से वो कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित हुआ। लाडली बहना को लेकर एक बयान बड़ा ही सुर्खियों में कल से है। बयान है भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा का। उन्होंने कहा है कि जो बहनें, जो महिलाएं मध्य प्रदेश में अगर वो रक्षाबंधन को नहीं मानती, उसे नहीं मनाती, स्वीकार नहीं करती, तो उन्हें ये पैसे नहीं दिए जाने चाहिए, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ रघुनंदन शर्मा जी हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। आपका बयान कि उन महिलाओं को पैसे ना मिले जो नहीं मानते ये त्योहार। जी हाँ, देखिए स्वाभाविक है, जिस उपलक्ष्य में आप उनको उपहार दे रहे हैं, अनुग्रह राशि दे रहे हैं, त्योहार मनाने के लिए राशि दे रहे हैं, तो त्योहार मनाने के लिए राशि उन्हीं को तो दी जानी चाहिए जो त्योहार मानते हैं, मनाते हैं, जिसका विश्वास है उस त्योहार में, जो उस पर्व में श्रद्धा रखता है, आस्था रखता है, उसी को उसका लाभ मिलना चाहिए ना। जिनका विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है। अब जैसे दूसरा वर्ग है, मुसलमान हमारे साथ हैं, देश में रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, हमको उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, न नाराजी है, न ईर्ष्या द्वेष है। वो अपने धर्म का पालन करें, मस्जिद में जाएं, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, उनका धर्म का जो भी करना है वो अपने रीति रिवाज के अनुसार करें। केवल मतभेद वहाँ होता है कि देश की संस्कृति के साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिए, देश में उनकी प्रवृत्ति फूट डालने की या अलगाववाद की नहीं होना चाहिए। इस देश में रहें, प्रेम से रहें। मैं कल जब सोशल मीडिया लेकिन मेरा ये कहना है कि जब बहुसंख्यक समाज कभी भी उनके हज यात्रा के लिए बड़ा अनुदान दिया जाता है तो उसका विरोध नहीं करता। हमने कभी उसका विरोध नहीं किया। दें, सरकार को देना चाहिए। और यही नहीं, जब लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया मध्य प्रदेश सरकार ने, तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का ये सोच था कि महिला सशक्तिकरण, महिला को ताकतवर पहुंचाओ, बलवती बनाओ, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारो। तो उसमें सब आ रहे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी अलग अलग पंथ, संप्रदाय, धर्म मानने वाले लोग हैं, सब महिलाओं को मिल रहा है। वहां हमने लेकिन जब रक्षाबंधन पर्व का पर्टिकुलर नाम लिया और उस नाम से यदि दी जा रहा है, तो मैंने सरकार को सुझाव दिया है कि वो उन्हीं को दें रक्षाबंधन का पैसा, जो रक्षाबंधन में विश्वास रखते हैं, उनको मानते हैं, मनाते हैं। कल मैं सोशल मीडिया पर आपके इस बयान के बाद लोगों के कमेंट पढ़ रहा था। कुछ लोग लिख रहे थे कि क्या हुआ अगर कोई मुस्लिम है लेकिन वो रक्षाबंधन मनाते नहीं है पर उसे मानते हैं, एक तरीके से स्वीकार करते हैं, वो राखी नहीं बांधते पर मानते हैं कि चलिए एक पर्व है, तो फिर उन्हें पैसा क्यों नहीं दिया जाए? देखिए, कल से ये इस तर्क के साथ मैंने इसीलिए हज का उदाहरण दिया। 60-70 साल तक दूसरी सरकारों को बहुसंख्यक समाज उस समय याद नहीं आया जब वो तीर्थ यात्राओं पर वृद्ध, अशक्त, रोगी, बीमार, महिलाएं वगैरह सब जाते थे। एक पैसा नहीं दिया, कभी तीर्थ यात्राओं के लिए कोई सुविधा नहीं दी। लेकिन हमने कभी विरोध नहीं किया, मांगा भी नहीं। लेकिन जब मांगा तो हमने ये कहा कि भाई ये बहुत अच्छी योजना है और निर्बल लोग भी, आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग भी आसानी से अपने तीर्थों की यात्राएं कर सकें, क्योंकि वो अपना पेट काट करके यात्राएं करते हैं, श्रद्धा और विश्वास के कारण। उनकी आस्था है तीर्थ यात्राओं में, इस कारण से। लेकिन जो पेट काट करके वर्षों तक यात्राएं कर रहे थे, उनकी किसी ने सुध नहीं ली। और उसके बदले में कभी भी बहुसंख्यक समाज ने ये नहीं कहा कि इनका बंद कर दो और हम जाएं ना जाएं, हमको भी अनुदान उतना ही दे दो जितना इनको देते हो। कभी हमने इस प्रकार की अलगाववाद की, पृथकता की बात नहीं की। सरकार ने उनके लिए अनुदान घोषित किया, करे। तो ये बात
करना कि महिलाओं को यदि इनको भी दे दिया तो क्या होगा। मेरा ये कहना है कि जो नहीं मनाते हैं, नहीं मानते हैं, रक्षाबंधन में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, तो उनका पैसा भी उन्हीं को दिया जाए जो मानते हैं, मनाते हैं। इसमें क्या ऐतराज है। एक बयान और था कि मोहन यादव ज़्यादा यूं कहेंगे कि संवेदनशील हो गए महिलाओं के मुद्दे पर, यह भी आपने कहा था। इस बयान के क्या मायने निकाले जाए। नहीं, देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोहन यादव जी ने इस बारे में सोचा तो कि कई ऐसी महिलाएं जो रक्षाबंधन पर अपने भाई के घर जाना चाहती है, पैसे नहीं है, भाई को अपने हर्षोल्लास के साथ रक्षा बांधना चाहती है, उसके पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है, तो इस कमी को पूरी करने का उनको ध्यान आया और उन्होंने तुरंत इसमें बढ़ोतरी की और रक्षाबंधन का नाम लेकर के बढ़ोतरी की। तो निश्चित रूप से वो बड़े संवेदनशील हैं और संवेदनशील होने के कारण ही उन्होंने उदार मन से इसको देने का निश्चय किया है। मैं उसका स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद भी देता हूं, लेकिन साथ का साथ ये सुझाव भी देता हूं कि ये उन्हीं को दें जो मानते और मनाते हैं। एक सवाल और, मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूं। आप संगठन में लंबे समय से काम करते रहे हैं, इसीलिए आपका एक पुराना बयान भी था कि अब पार्टी में बाहरी लोगों की ज़्यादा आवाजाही हो गई है, आते हैं उन्हें पद मिल जाते हैं। अभी भी हमने देखा कि रामनिवास रावत को मंत्री पद तक दे दिया गया जब वो शामिल हुए, निर्मला स्प्रे भी उस लाइन में लगी हुई हैं। तो ऐसे में क्या आप सोचते हैं बतौर एक भाजपा में इतने लंबे अनुभव के बाद कि इस प्रकार से अगर नेताओं की आवाजाही लगातार शुरू रहेगी, वो आएंगे, जैसे आज मैं बाबूलाल मेवड़ा से बात कर रहा था जो भाजपा के प्रत्याशी वहां पर थे विजयपुर में, और अब तो वहां से रावत होंगे, तो उनका भी यही कहना था कि चलिए पार्टी का फैसला है। आप क्या सोचते हैं कि आना जाना ठीक है लगातार इस प्रकार से? नहीं, देखिए, मैंने कभी बाहर से पार्टी को ज्वाइन करने वाले लोगों का विरोध नहीं किया, बल्कि मैं इस पक्ष में रहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करता है, अंगीकार कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास कर रहा है, उसको तो भारतीय जनता पार्टी में लेना ही चाहिए। जब पार्टी की विचारधारा को मान लिया, इसके तत्वज्ञान को समझ लिया, नहीं समझ में आया तो स्वीकार करने के बाद, पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उसको और समझ में आ जाएगा, इसलिए उनको लेना चाहिए। पार्टी का विस्तार इसी प्रकार से हुआ है। मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूं, जो अच्छे लोग थे, चरित्रवान लोग थे, प्रामाणिक और ईमानदार लोग थे और भारतीय राष्ट्रवाद में, देशभक्ति की विचारधारा में जो दृढ़ विश्वास रखते हैं, वो हमारे साथ आए। समाजवादी रामानंद सिंह आए, हमने स्वागत किया। शिव प्रसाद चुनपरिया आए तो उनको तो हमने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था। तो ऐसे कई लोग आए और उनको हमने आत्मसात किया और उन्होंने भी हृदय से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुसार लोक कल्याण के कार्य में लग गए और जुटे रहे। फिर भी नागर सिंह चौहान ने तो कहा, उनका एक विभाग लेकर भी दे दिया गया रावत को, रामनिवास रावत को। नागर सिंह चौहान ने कहा कि ऐसे बाहर से आए हुए व्यक्ति को इस प्रकार से पद दिया जाएगा। नहीं, कौन क्या कहता है तो अपनी अपनी समझ का, नागर सिंह चौहान में जितनी समझ है उतनी बात करेंगे वो। मैं सोचता हूं कि उनको भी बात समझ में आ गई कि जो भी आया है वो अपने कुनबे का विस्तार करने के लिए आया है ना, अपनी विचारधारा का विस्तार करने के लिए आया है। जहां से आया उनको तो कमजोर करके आया है ना, वो तो कमजोर होंगे, हम ताकतवर होंगे, तो इसमें तो खुशी जाहिर करना चाहिए और नागर सिंह को भी ये बात समझ में आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रघुनंदन शर्मा, बेबाकी से हर एक सवाल का जवाब दिया। मैं लगातार इस प्रकार की रिपोर्ट्स आपको दिखाता रहूंगा। कैमरामैन विपिन यादव के साथ आकाश तिवारी, मध्य प्रदेश फर्स्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।